So hello friend, this is your friend Bhushan and welcome again to my channel. इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस के बारे में, है? तो कैलकुलस में दो पार्ट्स होती हैं, इंटीग्रेशंस एंड डिफरेंशिएशन. सो लेट मी चेक माइक ऑन है ना, हाँ ठीक. सो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होती है. तो हम लोग इस लेक्चर्स में जो बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे. और डिफरेंशिएशन और ये बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर्स है. सो देखिए डिफरेंशिएशन है क्या. तो देखो भाई, ये डिफरेंशिएशन जो है ना, चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए इसका जन्म हुआ है. आया क्यों? क्योंकि हमको छोटे छोटे जो बदलाव हो रहे हैं हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स में, उसको स्टडी करने के लिए आया डिफरेंशिएशन. और वही चेंज को, सारे चेंज को, छोटे छोटे चेंज को ऐड करने के लिए आया इंटीग्रेशन. राइट. जैसे कि आपका एज पर डे कुछ ना कुछ क्या होता है, आपकी एज में चेंजेस होती हैं, बढ़ रही है. राइट. लेकिन हम लोगों को एक्चुअली अपनी एज के बारे में ऑब्जर्व नहीं होता है कि हाँ आज मेरे बॉडी में मेरे एज में इतना चेंजेस हुआ. उसी तरह से आपके बगल में जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उस हर दिन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसका बढ़ता है. ठीक है. तो उस सारे चेंज को पढ़ने के लिए हमने क्या आया, डिफरेंशिएशन का यूज आया कि एक पर डे में छोटे से टाइम इंटरवल के लिए छोटे से कुछ रिस्पेक्ट कुछ बदला तो कितना चेंज हुआ. राइट. तो इसीलिए आया डिफरेंशिएशन. चलिए जानते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में. तो डिफरेंशिएशन में क्या है, टू स्टडी अबाउट द चेंज. तो डिफरेंशिएशन राइट. देखिए क्या होती है, और इसका जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएशन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं. राइट. और कुछ उसका रूल्स भी देखेंगे. सो यहाँ पर देखिए, सपोज कि y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स. y क्या है, कोई x का फंक्शन है. इसका फंक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब y जो दिया होगा ना, इस तरह से x की जरूरी नहीं, x का कोई भी पावर हो सकता है, 2x चाहे कुछ तरह से, इस तरह से आर्बिट्रेरी में ऐसा दिया जा सकता है. मतलब y x का फंक्शन दिया जाएगा कि मतलब x में कोई भी चेंज करेंगे तो y में भी क्या आएगा, चेंज आएगा. तो इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब आपको समझना है कि y जो है x का फंक्शन है, मतलब समझ रहे हैं ना. ठीक है. तो y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स. सो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं माय फ्रेंड, डिफरेंशिएशन. dy बाई डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. dy क्या है, dy माय फ्रेंड, dy जो है यहाँ पे वह क्या है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी स्मॉल चेंज इन y. y में बहुत छोटा सा चेंज है क्या, dy. और dx भी क्या है, dx भी है इन्फिनिटी स्मॉल चेंज इन व्हाट, x. राइट. तो dy बाई dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल. इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सा dx चेंज होगा तो y कितना बदलेगा. मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इस एफ एक्स में dx यानी छोटे से x में चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज हुआ. तो इसी को तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन. चेंज को स्टडी करने के लिए छोटा सा चेंज में, ये छोटा सा चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं माय फ्रेंड डिफरेंशिएशन. आई होप यू गेट दिस सिंपल थिंग्स. अगर इसको यहाँ पर बोला जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर लिखा जाए तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y डैश भी लिखा था. तो आपको समझना है क्या लिखा गया है, डिफरेंशिएशन. y डैश भी लिखा जाए तो क्या समझना है, डिफरेंशिएशन. तो y डैश होगा तो f डैश x हो जाएगा. f डैश भी क्या समझना है, डिफरेंशिएशन. तो इसी तरह से अगर इस तरह से लिखा जाए माय फ्रेंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो फंक्शन है y उसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में. और देखो dy बाई dx लिखा गया ना, तो यहाँ पर अगर dx है तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि y जो है ये किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, तब भी डिफरेंशिएट होगा. नहीं तो फिर हमको और से रूल्स लगाने होंगे चैनल्स आगे. तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. यहाँ पर डी2 बाई dx हो गया सेकेंड ऑर्डर. इसी तरह से अगर d3y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर कहीं लिखा है dx के, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. आई होप आपको चीजें समझ आ रही. राइट. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन. आई कैन इरेज दिस. ओके.
सो ये हो गया डिफरेंशिएशन का मतलब अभी बताएं कि मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो कुछ उसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम पहले यहाँ पे नोट कर देते हैं, फिर उसका रूल्स देखेंगे, ठीक है। फिर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आपको याद रखनी है, राइट, फिजिक्स में बहुत काम आएगी। यहाँ पे y, अगर y x का फंक्शन है, y इज x के पावर n, राइट, अगर इस तरह से दे दिया y इज इक्वल्स टू x के पावर n दे दिया रहा है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx, यानी y x का फंक्शन है तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है माय फ्रेंड n टाइम्स x के पावर n माइनस 1, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस आपको याद रखनी है, राइट। अगर कोई x का फंक्शन है तो dy बाई dx करें तो क्या होगा, n टाइम्स x के पावर n माइनस 1। सेकेंड फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू ln x, y किसका फंक्शन है, लॉग का, ln इज नेचुरल लॉग, ln को क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। तो y इज इक्वल टू ln x, और ln का मतलब होता है माय फ्रेंड क्या, कि ऑन द बेस e, ln का मतलब क्या होता है, e के बेस पे x होगा यहाँ पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ln x होगा, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो इस कितना फॉर्मूला आता है 1 बाई एक्स, याद रखिए क्या होगा 1 बाई एक्स, समझ आ रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं डी ln x बाई dx लिखेंगे तो कितना आएगा 1 बाई एक्स, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अगर लिखा रहा है e टू द पावर x, क्या लिखा रहा है, y अगर x का फंक्शन है e टू द पावर x का, सो dy बाई dx जो होगा, यहाँ पर भी dy बाई अप्लाई करेंगे, dy बाई dx अप्लाई करेंगे, dy बाई dx अप्लाई करेंगे, y तो यहाँ पर था ना, dy बाई dx अप्लाई करते हैं, तो dy बाई dx अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर x, दिस, समझ रहे बात को, ठीक है। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हम लोग देखते जा रहे हैं। अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन x, क्या रहा है, साइन x का फंक्शन रहा है y, राइट, y इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो साइन x का यहाँ पर भी डी बाई dx अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माय फ्रेंड, cos x, याद रखिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। 5 नंबर में देखेंगे y इज इक्वल टू फार्मूला, अगर फंक्शन दे दिया है किसका, cos x का, सॉरी माइनस नहीं, सिर्फ cos x, तो यहाँ पर dy बाई dx करेंगे इधर अप्लाई, तो यहाँ पर भी क्या आपको अप्लाई करना है बराबर डी बाई dx cos x, तो cos x का यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन में जहाँ जहाँ भी c, यानी c का मतलब cosec, c से शुरू होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, cos का डिफरेंस माइनस साइन x आ जाता है, राइट। अब इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पे 5-6 नंबर में आते हैं, अगर y इज इक्वल टू किसी फंक्शन दे दिया है, ये आपको दिख रहा है, आपको होगा, आई होप कि आपको दिख रहा है, y अगर फंक्शन दे दिया है किसका, tan x का, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ tan x, सो यहाँ पर dy बाई dx अगर करेंगे, dy बाई dx d tan x, तो sec स्क्वायर tan x का, राइट, tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x, ओके। सो यहाँ पर अगर 7 नंबर देखने वाले हैं तो y इज इक्वल टू अगर फंक्शन हो जाए cos x, cot x का, सॉरी किसका हो जाए cot x का, सो यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, d cot x अप्लाई हो जाएगा, d cot x बाई dx, तो cot x का डिफरेंस c है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। सो दिस यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली है। फिर 8 नंबर में फॉर्मूला देख लेते हैं और y इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan x हो गया, cot x हो गया, ठीक है, sec x भी होता है, y इज इक्वल टू अगर sec x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx अगर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो dy बाई dx क्या यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा sec x बाई dx, तो कितना होगा, इसका फार्मूला होता है माय फ्रेंड sec x इंटू tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे और देख लेते हैं 9th नंबर में y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या दिया रहा है, cosec x दिया रहा है, क्या दे रहा है cosec x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx करेंगे तो क्या आने वाला है
इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, लगा देंगे डी कॉस एक्स एक्स बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स का यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी विजिबल्स नहीं है क्या, तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं, तो क्या होगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सी है तो नेगेटिव आ गया। देखो जहाँ जहाँ भी सी है ना स्टेरियोमेट्रिक फंक्शन में, उसका डिफरेंशियल नेगेटिव आ जा रहा है, राइट, सी से होगा। तो हो गया, यहाँ पे हो गया। इधर मिटा दे क्या, इधर कुछ मिटा देते हैं, आप राइट डाउन कर लो इसको। सो लेट मी चेक। इट इज विजिबल, ओके, नो प्रॉब्लम एट इट ऑल, दिख रहा है। सो कैन इरेज दिस, कैन इरेज हियर, ओके। So this, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स जो होगा ना माय फ्रेंड, क्या होगा, d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इसका जो होता है वह होता है 1 बाई रूट अंडर, ठीक है, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यही इस तरह से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिया रहा है tan इनवर्स x, tan cos इनवर्स x, ओके। सो दिस dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे लगा देंगे cos इनवर्स x बाई डी एक्स, दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखो नेगेटिव सी है तो नेगेटिव क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y अगर फंक्शन दे दिया रहा है किसका, tan इनवर्स x का, दिस tan इनवर्स x। सो dy बाई डी एक्स यहाँ पे अप्लाई कर दो, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। सो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द tan इनवर्स। कॉट का होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो हेयर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। सो यहाँ पर डिफरेंशिएट मारेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस। सो आई होप यू गेट दिस, आप सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है, ओके, राइट दिस। सो हियर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, राइट। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूले जो आपको याद रखने होंगे। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो y कोई कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट करते हैं, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माय फ्रेंड क्या होती है, 0, ओके। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं करे, तो जिसमें चेंज ही नहीं करे उसमें क्या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, तो चेंज नहीं कर रहा है तो क्या डिफरेंशिएशन का फिर होगा, 0 ही होगा ना। तो आप कुछ रूल्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एडिशन रूल देखते हैं, ठीक है, एडिशन रूल। ठीक है, सपोज यहाँ पे y दिया है u प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। y इज इक्वल टू दिया है u प्लस v, ठीक है, और u v यहाँ पे क्या है, आर द फंक्शन ऑफ x, आर द फंक्शन ऑफ व्हाट, x। u और v क्या है, x का फंक्शन रहे, u और v क्या है, x का फंक्शन रहे, मतलब यहाँ पर u इज इक्वल टू जो भी रहे एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर जिससे भी। सो यहाँ पर dy बाई डी एक्स करेंगे क्योंकि u और v जो होता है x का ही फंक्शन है, तो dx का स्टेट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या रूल होगा, a प्लस v, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे माय फ्रेंड, यहाँ पर डी u को भी लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सप्रेशन में, प्लस माइनस dv बाई डी एक्स लेंगे, राइट। तो इस तरह से हो गया क्या, मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि y इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया है, राइट।
तो इसको अगर dy बाई डी एक्स निकालना है माय फ्रेंड, dy बाई डी एक्स करना है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे सब पे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा इधर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी 2x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5x बाई डी एक्स माइनस डी 6 बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। इस सबको हमने डी से सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा बताओ, इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माय फ्रेंड, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम अभी आपको बताया कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर n फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होता है n टाइम्स एक्स के पावर n माइनस 1, क्या होती है बताइए, n टाइम्स, जो अलजेब्रिक फंक्शन है, सर क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, तो यहाँ पर एक्स क्यूब बाई डी एक्स लिखा गया है, एक्स क्यूब बाई डी एक्स, सॉरी एक्स क्यूब बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अलजेब्रिक फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे, इसका पावर मल्टीप्लाई होगा और क्या करेंगे, यहाँ से 3 के पावर में से घटा देंगे, जस्ट इस फार्मूला पर, पावर जो है मल्टीप्लाई और पावर में से घटा दो, तो पावर मल्टीप्लाई करो और पावर में से घटा दोगे, तो पावर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 में से घटा दोगे 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 था 4 होगा और 1 पावर घटा देंगे, x हो जाएगा, प्लस 5 है, तो यहाँ पर सीधे 5 आ जाएगा, क्योंकि x के पावर कितना है 1 है, और फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0 का वैल्यू कितना होगा, x के पावर 0 आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा 1, और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, 6 इज व्हाट, 6 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे फ्रेंड, दिस इज द व्हाट, दिस, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आ गया, राइट। सो इस तरह से ये जो हमको रूल देख रहे थे, यू भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, और इस सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल हो गया, ठीक है, मिटा देते हैं। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल्स, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल्स दोनों देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं y दिया रहा है u इंटू वी, तो मल्टीप्लाई में है, और u और v क्या बताइए, u और v है आर द फंक्शन ऑफ x, आर द व्हाट, आर द फंक्शन ऑफ x, u और v क्या है, x का फंक्शन है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स u इंटू वी, दिस। तो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको याद रखनी होगी, क्या करना पड़ेगा, u को एक बार बाहर निकालते हैं और एक बार v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dv बाई डी एक्स करेंगे, प्लस एक बार क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा dv बाई डी एक्स, दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज dy बाई डी एक्स। तो आप याद रखेंगे इसको, ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सो इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल्स में क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे देगा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, देखो दो फंक्शन है, u एंड वी आर, यहाँ पर दो फंक्शन था, और दोनों फंक्शन किसका था, u एंड वी आर, यहाँ पे दो फंक्शन था और दोनों फंक्शन x का था, समझे, तो दोनों फंक्शन x का था, तो यहाँ पर भी y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों कैसा है, x पर डिपेंडेंट, सॉरी मतलब x का फंक्शन है, राइट। तो इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो कौन सा रूल लगा देंगे माय फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन रूल, सिंपल। तो क्या करते हैं, एक बार x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स वैल्यू लगाएंगे, लिख लेते हैं एक्स साइन एक्स, ओके। तो क्या करेंगे, एक बार x को बाहर निकालेंगे और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और एक बार क्या करेंगे माय फ्रेंड, एक बार साइन को बाहर निकालेंगे, राइट, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ओके। सो x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होती है, बोलिए, साइन x का होती है cos x, ओके, प्लस साइन x तो है यहाँ पर, और यहाँ पर dx बाई dx का वैल्यू कितना होगी 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx रिस्पेक्ट में 1। सो यहाँ पे आ गया माय फ्रेंड x cos x प्लस साइन x, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, समझ गए। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सो दिस इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन रूल, ओके, नो प्रॉब्लम।
कैन इरेज दिस। ठीक है, अब डिवीजन रूल्स की बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। डिवीजन रूल, ओके। सो डिवीजन रूल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू यू बाई वी। इस तरह से फंक्शन दिया है और यहाँ पर u और v किसका फंक्शन है, आर द फंक्शन ऑफ x। आर द व्हाट, फंक्शन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ x। u और v क्या है, x का फंक्शन है, राइट, दिख रहा है, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई dx, क्योंकि ये दोनों x का फंक्शन है तो dx का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे। तो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर आपको देखिए उसका स्क्वायर करते हैं वी स्क्वायर, और एक बार क्या करते हैं, इस u को बाहर निकालते हैं और dv बाई dx करते हैं। ठीक है, u को बाहर निकालेंगे और v फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या रहता है प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब क्या करेंगे, ये तो बाहर निकल गया, एक बार v बाहर निकालेंगे और लिखेंगे dy बाई dx दिस। बोलो माय फ्रेंड, क्या आपको कोई कष्ट है? आई होप डोंट थिंक कि आपको कोई कष्ट होनी चाहिए, ओके। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, सॉरी दिस, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सही था, वी स्क्वायर तो करेंगे ही, प्लस एक बार क्या करते हैं, पहले v को बाहर निकालेंगे और u वाले फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस, उसके बाद में क्या करते हैं, u को बाहर निकालते हैं और dv बाई dx करते हैं, राइट, दिस इज द राइट, ओके। सॉरी फॉर, उसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था। तो यहाँ पर v था, v का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, v बाहर निकालेंगे dy बाई dx, और फिर माइनस क्या करेंगे बताइए, u को बाहर निकालेंगे और dv बाई dx, दिस इज द डिविजन रूल। ठीक है, अब देखिए जितने भी फॉर्मूले हम लिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, राइट। इस लेक्चर्स में सारे हम आपको फॉर्मूले बता देते हैं, इस पर एक और हम न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। इस पर जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू, अगर मान लेते हैं माय फ्रेंड कि यहाँ पर दे दिया है sin x बाई x दिस, ये एक फंक्शन है, u एंड v दो फंक्शन है और दोनों x के वैल्यू है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पर dy बाई अगर dx करेंगे तो क्या करते हैं माय फ्रेंड, पहले आपको x स्क्वायर करनी पड़ेगी फर्स्ट, उसके बाद में x को बाहर निकालो और ऊपर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो, लिखोगे d sin x बाई dx, माइनस सेकेंड में क्या करोगे, sin x को बाहर निकालोगे, बाहर रखोगे और d बाई dx करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x sin x का इंटीग्रेशन क्या होती है बताइए, cos x माइनस sin x, और यहाँ पर ये क्या होगा 1 दिस, सो दिस इज x cos x sin x बाई एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? हाँ, नहीं समझ पा रहे, समझने की कोशिश करिए। तो दिस इज़ द डिवीजन रूल्स। सो मुझे लगता है कि मैंने वीडियो काफ़ी लंबी बना दी है। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसको नोट डाउन करें, राइट। और फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे इस पर बहुत सारे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।